यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। ये भी वही डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो हमारे पास है ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होगी, और हमारी जो आइज के सारे मसल्स थे उसको कौन सप्लाई कर रहा था? ओक्यूलोमोटर, ठीक है। ओक्यूलोमोटर ने सबको सप्लाई किया था सिवाय दो। उसके बाद सुपीरियर ऑब्लिक एक रह गया था, उसको सप्लाई कर दिया हमारे पास ट्रोक्लियर ने। लेकिन जो लेटरल रेक्टस मसल है एक, जिसको किसी ने अभी तक सप्लाई नहीं किया, उसको सप्लाई करेगी सिक्स क्रीनियल नर्व, जो कि क्या है? एब्ड्यूसेंस नर्व। इसका नाम आप इस तरह से याद करें, LR6। लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करेगी? आवर सिक्स क्रीनियल नर्व। तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना। ये देखिए, ये एंटर हुई सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से, आई कि जितनी भी मसल को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो सब सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से याद होगी। इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स बनाकर चीज़ों को मेमोराइज किया करें। उसके बाद यू कैन सी गाइस दैट के सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में से पास हुई एंड देन इट सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल। अब हमारे पास 6 क्रेनियल नर्व हो चुकी हैं। अब हमारे पास है 7th क्रेनियल नर्व, जो कि है फेशियल नर्व। आधी हो गई और आधी रहेगी, तो आधी रहेगी ये वो बहुत ही आसान। Exit cranial cavity through the internal acoustic meatus, then exit skull through the stylomastoid foramen। सबसे पहले जो हमारे ईयर का फोरामेन है इंटरनल एकॉस्टिक मेटस, उसमें से एग्जिट करेगी क्रेनियल कैविटी को, और फिर हमारे स्कल में एंटर होगी हमारे फेस पे स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में से, जो कि किसका पार्ट है? टेम्पोरल बोन का, ठीक है। इसको आप एज इट इज याद करेंगे। इसमें से पास करेगी और सप्लाई कहाँ कहाँ करेगी? मोटर मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ये कोई मिक्स नर्व है, तो इसके मोटर फाइबर्स हमारे जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करेंगे। आइदर वी वांट टू स्माइल, वी वांट टू क्राई, वी वांट टू ईट समथिंग, ओपन आवर फेस, ठीक है। जितने भी हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, फ्राउनिंग करते हैं, किसी को स्टेयर करते हैं, स्माइल करते हैं, उनके सारी जो मसल्स के एक्सप्रेशन हैं वो फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। अगर फेशियल नर्व में कोई डैमेज आ जाता है तो क्या होगा? हमारी फेशियल पाल्सी हो जाएगी, हमारा फेस का पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ पाएंगे सही से। तो इन सबको कौन कंट्रोल करती है? हमारी फेशियल नर्व। इसके अलावा जो सेंसरी सप्लाई है इसकी, ये हमारी टंग है। टंग के दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक 2/3 पार्ट है और एक 1/3। तो जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होगा उसको फेशियल नर्व सेंसरी सप्लाई देती है फॉर द टेस्ट। जो लास्ट 1/3 है उसको ग्लोसोफिरिंजियल सप्लाई करती है, वो हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। तो जो फेशियल नर्व है उसके दो फंक्शंस हैं, एक तो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करेगी, उसके बाद हमारे टंग की 2/3 पार्ट को इंटीरियर सप्लाई देगी, सेंसरी सप्लाई देगी टेस्ट के लिए। ये देखिए, अब जो फेशियल नर्व है इसकी 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। फेशियल नर्व थोड़ी सी बड़ी और मुश्किल नर्व है, इसकी 5 ब्रांचेस हैं इस तरह से। इसका नमोनिक क्या है? तुम ज़्यादा बातें मत करो, सो प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है ना। तो अब इसको जिस तरह से, अच्छा अब हम इन सबको जो है किस तरह से आइडेंटिफाई भी करते हैं, जिस तरह से इसने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है बच्चे के, आप भी उसी तरह से अपने फेस पे हाथ रखें। टेम्पोरल आपके टेम्पोरल पार्ट पे आ जाएगी, जाइगोमेटिक पे, बकल आपकी ओरल कैविटी पे आएगी, मैंडिबुलर को मैंडिबल पे रखें और सर्विकल को नेक पे रखें। तो ये ब्रांचेस को हम इस तरह से याद भी करते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं। 5 ब्रांचेस हैं इसकी नर्व की, टेम्पोरल है, जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर और सर्विकल। इसी तरह से आप इसको प्लेस करके अपने फेस के ऊपर याद भी कर सकते हैं और निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। 5 ब्रांचेस होंगी। फेशियल नर्व की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास 8th क्रेनियल नर्व है, जो कि वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, जो कि बहुत ही आसान है। इट एंटर द ईयर थ्रू द इंटरनल एकॉस्टिक मेटस। जो फेशियल नर्व थी वो भी यहीं से एंटर हो रही थी और ये भी यहीं से एंटर हो रही है। अब ये क्या है? इसका नाम, दूसरा नाम इसका ऑडिटरी नर्व भी है, और ये हेयरिंग और एक्विलिब्रियम इनको कंट्रोल करेगी। ये जो हम हेयरिंग की एबिलिटी है उसको भी, और एक्विलिब्रियम मीन्स की बॉडी की पोजीशन और बैलेंस को भी वेस्टिबुलोकॉक्लियर कंट्रोल करती है। ये जी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है हमारे पास, ठीक है, डायग्रामेटिकली। अब 9th क्रेनियल नर्व, जो 9th क्रेनियल नर्व 9 और 10 ये दोनों क्रेनियल नर्व्स हमारे पास, अब हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को छोड़ देना है। जितनी पिछली नर्व्स थी वो कहाँ से एंटर होती? मैक्सिमम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। लेकिन जो ग्लोसोफेरेंजियल और जो नेक्स्ट है वेगस नर्व, वो एंटर करेंगे जुगुलर फोरामेन से, क्योंकि अब हम बॉडी के जो ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट पे आ गए ना, हाइंड ब्रेन पे आ गए, और हाइंड ब्रेन में टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के दरमियान एक फोरामेन है जुगुलर फोरामेन।
तो अब जितनी भी नर्व्स एंटर होनी है वो कहाँ से एंटर होंगी, जुगुलर फोरामेन में से। जुगुलर फोरामेन में से ग्लोसोफ्रेंजियल एंटर होगी। इसका नाम डिफरेंशियल है तो ये भी स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को मोटर सप्लाई देगी। ये मिक्स नर्व है तो इसकी मिक्स सेंसी और मोटर दोनों पार्ट्स होंगे। तो अब ये स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को सप्लाई देगी और टंग की 2/3 को तो हमने सप्लाई दी थी, लेकिन जो 1/3 टंग हमारी रह गई थी उसको और फेरिक्स को सेंट्री सप्लाई देगी कौन, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, 10th जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको बहुत जगह स्टडी किया होगा, वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व। इसके बहुत ही वास्ट फंक्शन है, दूर दूर तक फैली हुई है। अब इसका निकनेम वेंडरर है। वेंडरर, व्हाट वी मीन बाय वेंडरर, आवारा, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी डोमेन से बाहर निकली हुई है। जितनी भी जो बाकी क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारे फेस की हद तक महदूद हैं, ठीक है ना, फेशियल को, हमारे स्कल को सप्लाई कर रही हैं। लेकिन जो वेगस नर्व है, इट्स अ वेंडरर, ये बाहर तक एब्डोमिनल कैविटी तक निकली हुई है, हम वहाँ पे सप्लाई कर रही है, फेरिक्स को भी सप्लाई कर रही है, लेरिक्स को भी सप्लाई कर रही है, तो इसलिए हम इसको वेंडरर कहते हैं। ये भी कहाँ से एग्जिट करेगी, क्रेनियल कैविटी को एग्जिट करके हमारे एंटर होगी फेस में और एब्डोमिनल कैविटी तक जाएगी, जुगुलर फोरामेन में से आएगी और सप्लाई, मोटर सप्लाई करेगी फेरिक्स और लेरिक्स को, और सेंसरी सप्लाई करेगी फेरिक्स को, लेरिक्स को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। ये देखिए, ये वेगस नर्व यहाँ से हमारी निकली, फेरिक्स लेरिक्स को सप्लाई करी है, जीआईटी को सप्लाई करी है सारी, ठीक है ना। तो ये सारों चीज़ों को अपनी सप्लाई दे रही है, इसलिए इसका नाम वेंडरर है, क्योंकि इसकी बहुत ही वास्ट सप्लाई है। अब जो 11th क्रेनियल नर्व है हमारे पास, वो भी एंटर होगी कहाँ से, जुगुलर फोरामेन में से। जो लास्ट 3 नर्व्स हैं, एक लास्ट वाली को छोड़ के सब एंटर होंगी जुगुलर फोरामेन में से, ठीक है। अब जो सेस्ट्री नर्व है ये फोरामेन मैग्नम में से पास करेगी। जुगुलर फोरामेन में एंटर होने के बाद क्या करेगी, जुगुलर फोरामेन मैग्नम में से पास करेगी। अब ये फोरामेन मैग्नम वही है ना, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड भी पास करिए, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही फोरामेन मैग्नम में से पास करेगा और मोटर सप्लाई देगा हमारे 2 मसल्स। व्हाट आर दीज 2 मसल्स, एक ट्रेपीजियस और दूसरा हमारे पास है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये जो 2 मसल्स हैं हमारे पास, ये वाला जो है ट्रेपीजियस है बैक पे, और ये थोड़ा सा लेटरल साइड पे हमारे पास, इंटीरोलेटरल में हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो है वो प्रेजेंट है। इसको देखिए, ये एसेस्ट्री नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ आई फोरामेन मैग्नम में से, और ये एक सप्लाई इसने दिया ट्रेपीजियस को और दूसरा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो है हाइपोग्लोसल कैनाल में से ही एंटर होगी और सप्लाई करेगी हमारे टंग के जितने भी मसल्स हैं उन सबको। कौन सप्लाई करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसको आपने इस तरह से याद करना है, ये बहुत ही ईजी है। ये देखिए, ये एंटर हो रही है और हमारे टंग में जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि क्रेनियल नर्व्स का टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर सकूँ। Stay tuned till the next video. Allah Hafiz.